क्वेश्चन नंबर 1 में ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो दोनों ने 6 दिन के साथ काम किया और शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे इसे कम समय में सोल्व करने के लिए यहाँ पर जैसे ए 18 दिन में करता है और उसी कार्य को बी जो है कितना यहाँ पर 24 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है ना दोनों का लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे। तो 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। और 18 से अब 24 में भाग 18 से यहाँ 72 में भाग देंगे। तो यहाँ पर 18 से 72 में भाग देंगे तो कितना 18 चौका 72 और 24 से 72 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24 तिया यहाँ पर 72 3 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला दोनों आदमी साथ दिए 6 दिन जो है ना साथ में काम किया है। तो 6 दिन काम किया है तो दोनों अपने अपने एफिशिएंसी से काम करेगा। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है। तो 4 और 3 7 7 एफिशिएंसी से 6 दिन काम करेगा तो कितना कार्य हो जाएगा, तो यहाँ 6 सत्ते 42 कार्य हो गया। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कार्य है 72 और इसमें से 42 कार्य हो गया। तो कितना कार्य शेष बच गया है, तो 30 कार्य बच गया है। तो और इस 30 कार्य को कार्य करने के लिए कौन सा शेष कार्य को कौन कार्य करेगा, बी कार्य करेगा। तो यहाँ पर शेष कार्य को कौन बी करेगा। तो बी यहाँ पर टोटल कार्य है कितना 30 कार्य, 30 कार्य को बी करेगा। तो बी अपने क्षमता से करेगा। तो यहाँ पर बी का कार्य करने की क्षमता कितना है, यहाँ पर 3 है। तो 3 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 दिन में शेष कार्य को बी जो है कर देगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में यहाँ पर ए और बी का कार्य करने की क्षमता का अनुपात दिया गया है 4:3 है। तो दोनों मिलकर के किसी कार्य को ये कितना 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में 12 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है ए और बी का कार्य करने की क्षमता हमें दिया गया है क्वेश्चन में ही 4:3 यहाँ पर 3 दिया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है तो दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर के कार्य को कितना दिन में कर देता है, 12 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, टोटल कार्य कितना है सो यहाँ पर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य करता है, दोनों को कार्य करने की क्षमता कितना है। तो यहाँ पर जो टोटल कार्य करने की क्षमता ए का 4 और बी का 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी दोनों का क्षमता टोटल 7 हो गया। तो यहाँ पर 12 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 84 कार्य हो गया। और इस 84 कार्य को यहाँ पर जो है ना ए अकेले वह कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब इस कार्य को जो है ना ए से कराना है ए, तो यहाँ पर 84 कार्य है और 84 कार्य को ए करेगा। तो ए का कार्य करने की क्षमता कितना है, यहाँ पर 4 है। ए का कार्य करने की क्षमता कितना है 4 है। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 4 1 4 यानी 21 दिन में इस कार्य को कर देगा, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है 21 दिन। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में 24 मजदूर किसी कार्य को जो है यहाँ पर 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 दिन काम करने के बाद जो है ना 6 मजदूर काम जो है ना छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने और दिन लगेगा। यहाँ पर देखिए है कितना कार्य, तो यहाँ पर 24 कार्य है। 24 कार्य को कौन 15 दिन में करता है। और यहाँ पर इसी में देखिए यहाँ पर जो है ना 24 मजदूर जो है ना 5 दिन काम किया, तो यानी 24 गुना में यहाँ पर 5 दिन काम किया और प्लस यहाँ पर शेष उसके बाद जो है ना 6 मजदूर काम छोड़ दिया। तो 24 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच गया, यहाँ पर 18 मजदूर बच गया है। तो यहाँ पर 18 मजदूर अब कितना दिन में शेष कार्य को करेगा, यहाँ पर हमें डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 15 और 24 को गुना करते हैं। तो यहाँ पर 15 और 24 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 360 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 24 और 5 को गुना करेंगे तो 24 5 को गुना करने पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बराबर से इस साइड आन लिए तो माइनस में आ गया है। बराबर इधर कितना है, यहाँ पर 18 गुने 5 बच गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 240 आएगा। कितना हो जाएगा घटाने पर 240 हो जाएगा और बराबर कितना है इधर 18 गुने में डी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना है, जैसे यहाँ पर 6 से काटते हैं तो 6 तिरिक 18, 6 चौका यहाँ पर 24, यहाँ पर कितना बच गया 40 हो गया। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 40 और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 से 40 में भाग देंगे तो 13 तिया 39, यानी ये 13.1/3 दिन यहाँ पर लगेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं और बी का कार्य करने की क्षमता जो है ए से कितना 50% अधिक है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो है ए का कार्य करने, यहाँ पर देखिए ए कितना दिन में पूरा करता है तो 30 दिन में कार्य करता है, लेकिन उससे आगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है बी की कार्य क्षमता ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। यानी ए और यहाँ पर बी के क्षमता का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोले ए से कितना अधिक है, तो यहाँ पर ए से 50 अधिक है, यानी ए को हम 100 मानते हैं तो बी का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 50 अधिक, यानी 50 जोड़ दिए 100 में। अब यहाँ पे इसका रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया और उसके बाद यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है टोटल कार्य कितना होगा। टोटल कार्य निकालने के लिए यहाँ पर टोटल कार्य निकालने के लिए यहाँ पर जैसे ए कितना दिन में पूरा करता है, तो ए कितना दिन में पूरा करता है तो 30 दिन में पूरा करता है, यहाँ पर 30, और ए का है ये 30 दिन में पूरा करता है और लेकिन ए का कार्य करने की क्षमता है कितना, यहाँ पर टोटल देखिए यहाँ पर कितना है तो 2 है, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो टोटल कार्य करते कितना हो गया 60 हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के कार्य करेगा तो यानी ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को करेगा, तो यहाँ पर जो है कितना कार्य है, कितना यहाँ पर 60 कार्य है। 60 कार्य को कौन करेगा, ए और बी मिल करके करेगा, तो यहाँ पर ए और बी मिल करके करेगा तो ए का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर 2 है, बी का कार्य करने की क्षमता 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 से 60 में भाग देंगे यहाँ पर 12 दिन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में यहाँ पर ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता यहाँ पर 2:3:4 दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी और सी तीनों का कार्य करने की क्षमता कितना दिया गया है, तो 2:3:4 यहाँ पर 4 दिया गया है। और क्वेश्चन में ही बोला गया है तो तीनों आदमी मिलकर यानी तीनों मिलकर के यहाँ पर कार्य को कितना दिन में करता है, 18 दिन में कार्य करता है। यानी ए बी और सी यहाँ पर तीनों मिलकर के कार्य को कितना दिन में करता है, 18 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर टोटल कार्य है कितना यहाँ पर निकालना है, तो टोटल कार्य है कितना यहाँ पर देखिए 18, ये तीनों का कार्य करता है 18 दिन में, और टोटल कार्य निकालने के लिए तीनों का एफिशिएंसी से गुना करेंगे तो तीनों का कार्य करने की क्षमता यहाँ पर एक का 3, एक का 2 है और 2 बी का 3 है और 4 का यहाँ पर सी का 4 है, तो 4 2 6 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो गया, तो ये तो 18 गुने 9 टोटल कार्य हो गया। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी अकेले वह कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी से कार्य कराना है, तो यहाँ पर बी से कार्य कराना है तो टोटल कार्य कितना है 18 गुना में यहाँ पर 9 है, और बी का कार्य करने की क्षमता कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद अब देखिए 18 को यहाँ पर 18 को और 4 से गुना करेंगे, 18 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए 18 दूना 36, 18 तिया यहाँ पर 54 हो जाएगा, यानी 54 दिन में यह कार्य को पूरा कर देगा जो बी जो है अकेले, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5-6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में यहाँ पर ए बी मिल करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी सी मिल करके 20 दिन में पूरा करता है और सी ए मिल करके 30 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिल करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर उसके बाद ए बी मिल करके 15 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी मिल करके कार्य को कितना यहाँ पर 20 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए मिल करके कार्य को कितना यहाँ पर 30 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 20 तिया यहाँ पर 20 तिया 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 चौका 60 हो गया और उसके बाद 20 तिया 60 हो जाएगा और यहाँ पर 30 दूना 60 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 आ गया है और यहाँ पर टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 4 और 2 या 4 और 3 7 और 2 यहाँ पर 9 हो गया। तो यहाँ पर ए बी सी का कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा, ए बी और यहाँ पर सी का कार्य करने की क्षमता 9 और यहाँ पर बट्टे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो ये 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पर 9/2 हो गया। और यहीं पर कहता है तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी, ये तीनों आदमी मिलकर के कार्य को करेगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य है कितना, 60 कार्य है। यहाँ पर 60 कार्य को कौन करेगा, तो यहाँ पर 60 कार्य को तीनों मिलकर करेगा। तो तीनों को कार्य करने की क्षमता 9/2 है। तो यहाँ 9 नीचे में हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना करने पर 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसे काटेंगे, तो यहाँ पे इसे काटते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर हो गया तो 2 हो गया और यहाँ पर 20, यानी 20 हो जाएगा। 20 को और इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूना यहाँ पर 40 हो जाएगा। 40 को और नीचे में कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 13 तिया 39 और 1 बच गया, बट्टे में 3 हो जाएगा, यानी 13.1/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नहीं 7 नंबर में यहाँ पर देखिए, 16 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में करता है। यहाँ पर 16 पुरुष किसी कार्य को कंप्लीट यानी 24 दिन में कर देता है और लेकिन यहाँ पर 8 दिन काम करने के बाद जो है ना 4 पुरुष और चले जाते हैं, यानी 8 दिन काम किया, यानी 16 पुरुष 8 दिन तक साथ में काम किया, लेकिन किसी कारणवश जो है ना 4 पुरुष चला गया, यानी 16 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बच गया। 12 मजदूर और शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 24 को गुना करेंगे, 16 और 24 को गुना करते हैं तो कितना 300 यहाँ पर 84 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और 16 और 8 को गुना करते हैं तो कितना होता है 16 128, यहाँ पर 128 हो जाएगा और बराबर इधर कितना बच गया, यहाँ पर जो है ना 12 गुने में डी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस जो है ना बराबर से इस साइड लाए तो माइनस में आ गया। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, घटाने पर 256, इधर क्या बच गया 12 गुना में डी बच गया है। अब यहाँ पे इसे हम डी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4 से काटे 4 थी या यहाँ पर 12, 4 से यहाँ पर का 4 छक्का 24, 1 है 4 चौका 16, यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डी का मान जो है ना 64 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 1 3 है, यानी 21.1/3 बच गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, शेष कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना शेष कार्य, यहाँ पर शेष कार्य नहीं, यहाँ पर कुल कार्य को यहाँ पर कुल कार्य लिखा रहना चाहिए। यहाँ पर कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर कुल कितने दिन में कार्य लगेगा। तो यहाँ पर जो है 8 दिन पहले लगा था, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर पहले 8 दिन में पहले कार्य हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ चले जाने के बाद शेष कार्य को कितना दिन में, यहाँ पर 21 दिन में। तो
यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर 21 पूर्णांक 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 21, 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और पूर्णांक में 1/3 चिपका देंगे तो यही हो जाएगा टोटल, यानी 29 पूर्णांक 1/3 दिन में कुल कार्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में कार्य करता है। ए किसी कार्य को यहाँ पर 12 दिन में पूरा करता है और बी उस कार्य को यहाँ पर 18 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। यहाँ पर 12 से इसमें भाग देंगे, तो अब यहाँ पर 12 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा। 18 दूना यहाँ पर 36 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन कार्य कौन किया है, ए कार्य किया है। तो ये अपने क्षमता से करेगा तो ए का क्षमता 3 है, तो 4 तिया कितना हो गया 12 कार्य ए कर दिया, तो यानी 12 इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 24 कार्य बच गया है। अब यहाँ पर जो है ना उसके बाद बी जो है ना अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, तो बी कितने दिन में कार्य को पूरा कर दिया। बी से कार्य कराना है तो कार्य कितना है, यहाँ पर 24 बच गया है और बी अपने क्षमता से करेगा, तो बी का क्षमता यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना यहाँ पर 12 दिन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर में देखिए, एक कार्य की क्षमता जो है ना बी से कितना 25% अधिक है, यानी एक ही कार्य करने की क्षमता जो है ना यहाँ पर देखिए बी का कार्य क्षमता से कितना 25 अधिक है, यानी बी से अधिक है तो बी को 100% मानते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा 25 अधिक, यानी ए में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी 5 पूर्णांक 5 यानी 5:4 आ गया है। यहाँ पर रेशियो कार्य करने की क्षमता हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है दोनों यानी ए और बी मिलकर के कार्य को कितना 16 दिन में पूरा करता है। यहाँ ए और बी मिलकर के कार्य को कितना यहाँ पर 16 दिन में कार्य करता है, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा। टोटल कार्य निकालने के लिए ए और बी यहाँ पर 16 दिन में पूरा करता है, लेकिन ए बी मिलकर करता है, तो इसीलिए ए और बी का कार्य करने की क्षमता, यहाँ पे ए का क्षमता है यहाँ पर कितना है 5 और बी का क्षमता 4 है, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से इसमें गुना कर देंगे थे और यहाँ पर उसके बाद 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 नंबर 144, 16 नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 हो जाएगा। 16 नंबर 144 हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर शेष, तो बी अकेले वह कार्य को कितने दिन में पूरा करे। बी से कार्य कराना है तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना है 144 है और बी का कार्य करने की क्षमता कितना है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 तिया यहाँ पर कितना हो जाए 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ पर 12 2 4 6 का 24, यानी 36 दिन यहाँ पर इस कार्य को करने में लगेगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में क्या दिया गया, ए बी सी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले 24 दिन में और बी अकेले जो है ना 16 दिन में करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करके और इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।